हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल एजे क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ करंट अफेयर्स 24 जून 2020 के। प्लीज़ फ्रेंड्स, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। बहुत अच्छी ट्रिक्स बताई गई लास्ट में और एक बहुत अच्छा अमेजिंग फैक्ट्स बताया गया है। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, डू वॉच वीडियो फुल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आज का मोटिवेशनल कोट, सबसे पहले समरी बता दूं आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें मोटिवेशनल कोट रिवाइंड करेंगे सेशन को, पहले वाले को। इम्पोर्टेंट डेज़ की बात करेंगे, ऑबिट्यूरीज की बात करेंगे, अपॉइंटमेंट की बात करेंगे, कोई अदर्स होंगे तो उनकी बात करेंगे, कोई हॉट टॉपिक होगा उसकी बात करेंगे, और एक हम ट्रिकी सेशन लेंगे और साथ में एक अमेजिंग फैक्ट लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सो आइए लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मोटिवेशनल कोट की। डिफ़िकल्ट रोड्स ऑफन लीड टू अ ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन। यदि रास्ता मुश्किल है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, तो आपका एंड जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। अगर आप कोई काम कर रहे हो उसमें आपको मुश्किल आ रही है, बाधाएं आ रही है, तो आपकी जो अंत होगा वो बहुत बढ़िया होगा। डिफ़िकल्ट रोड्स ऑफन लीड टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन। आपका डेस्टिनेशन होगा वो बहुत ब्यूटीफुल होगा। ठीक है फ्रेंड, तो इसीलिए डू वर्क हार्ड, नो प्रॉब्लम। बाधाएं आती है, प्रॉब्लम्स अगर नहीं आएगी तो हमें पता कैसे लगेगा। प्रॉब्लम्स नहीं आएगी तो हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे। कल को आप अपने बच्चों को स्टोरी कैसे सुनाओगे, कैसे आपने मुश्किल सिचुएशंस में काम किया, टफ सिचुएशन में काम किया है। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले सेशन को रिवाइंड करते हैं फ्रेंड्स। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे की बात करते हैं। सस्टेनेबल एक गैस्ट्रोनॉमी डे हमने बात की थी, ये मनाया जाता है 18 जून को। गैस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड था ये। ऑस्टिस्टिक डे जो हमने बात की थी वो मनाया जाता है 18 जून को। एक फिल्म डायरेक्टर थे जिनकी डेथ हो गई थी, जिनका नाम है के.आर. सच्चिदानंदन। के.आर. सच्चिदानंदन एक ये फिल्म डायरेक्टर है जिनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट एक मोबाइल ऐप है, लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। जिस मोबाइल ऐप का क्या नाम है, एयर विनती। एयर विनती एक मोबाइल ऐप है जो कि लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। महाराष्ट्र गवर्नमेंट की बात करें तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो सीएम है वो है मिस्टर ठाकरे। पहले जो थे वो थे देवेंद्र फडणवीस। ठीक है, अभी जो है वो मिस्टर उद्धव ठाकरे है जो कि शिवसेना से है। ठीक है, बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना की नींव रखी थी। नेक्स्ट इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड की बात करते हैं, जो कि गैस की पाइपलाइन वगैरह पीएनजी गैस भी सप्लाई करती है, पाइप्ड नेचुरल गैस, और सीएनजी भी सप्लाई करती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और एलपीजी भी घरों में यही सप्लाई करते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। पीएनजी पाइप्ड नेचुरल गैस, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सीएनजी जो होता है वो गाड़ियों में यूज होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। एलपीजी आप घरों में यूज करते हो, पीएनजी जो होता है पाइप्ड नेचुरल गैस। ठीक है, तो ये कौन बने हैं, ए के जना जो बने हैं वो आईजीएल के एमडी बने हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर। दूसरी बात करते हैं भारती एयरटेल ने एक्वायर की है 10% स्टेक एक्वायर किया, किसमें, लट्टू किड्स कंपनी। भारती एयरटेल जो है, एयरटेल के जो फाउंडर है, एयरटेल जो कंपनी है, जो सिम, अगर आप बात करें ना फ्रेंड्स, तो पहले जो थी वो, आप किसी एरिया में चले जाओ जो नेटवर्क आता था एयरटेल का, एयरटेल जो माना जाता है वो अपने नेटवर्क की वजह से माना जाता है। आप कहीं भी चले जाओगे एयरटेल नेटवर्क पहुंचेगा ही। एक एयरटेल की ऐड भी आती थी कि आप पहुंचे जहां नेटवर्क पहुंचे वहां एयरटेल। तो ये एयरटेल की खासियत यही थी कि लोग इसको इसलिए पसंद करते थे कि इसकी नेटवर्क की वजह से, कभी इसका नेटवर्क नहीं जाता था। ठीक है, बाद में बहुत सारी चीज़ें आ गई, वोडाफोन आ गया, तो वोडाफोन एयरटेल दोनों में कंपनी से गए, वोडाफोन का भी नेटवर्क अच्छा है, लेकिन एयरटेल वाज गुड। बीएसएनएल भी चलता है अभी भी, लेकिन उतना नहीं है, भारत संचार निगम लिमिटेड। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रेसिडेंट जो होंगे वो 75वें यूएन जनरल असेंबली के, उनका क्या नाम है, उनका नाम है वोल्कन बोस्कीर। प्रेसिडेंट ऑफ 75th यूएन जनरल असेंबली, उनका क्या नाम है,
वोल्कन बॉस्किर। संतोष झा बिहार से जो है, इनको अपॉइंट किया गया है एम्बेसडर। कहाँ का? इंडिया टू बेल्जियम, भारत से बेल्जियम के लिए एम्बेसडर। एम्बेसडर मतलब होता है कि जो देख रेख करेगा। एम्बेसडर जैसे एम्बेसड करना मतलब उसका प्रचार करना, इसके रिगार्डिंग बात करना, जैसे बोलते हैं ब्रांड एम्बेसडर, तो वैसे ये एम्बेसडर जो है वो संतोष झा को अपॉइंट किया गया है। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेज की। सबसे पहले वर्ल्ड रेफ्यूजी डे। वर्ल्ड रेफ्यूजी डे कब मनाया जाता है? 20 जून को। रेफ्यूजी डे का मतलब होता है कि आप कोई भी काम कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, एवरी एक्शन काउंट। उसका मेन थीम ही यही है कि एवरी एक्शन काउंट, आपका जो भी एक्शन है उसकी गिनती की जाती है। वर्ल्ड म्यूज़िक डे, इसके बारे में क्या कहना है? सबको पता है कि म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जिसको सुनने से आपको रिलैक्सेशन मिलती है। आप कभी बोर फील हो रहे हो, आप कभी सैड फील रहे हो, आप म्यूज़िक को फील करते हो। अगर आपका जो फेवरेट सॉन्ग है आप उसको बार बार प्ले करते हो, तो म्यूज़िक एट द इंटरसेक्शन, मतलब एक ऐसा माना जाता है कि म्यूज़िक लोगों को हार्ट बीट से जुड़ी रहती है। कई लोगों की आवाज़ें बहुत अच्छी होती है, कई लोग की आप आवाज़ सुन के पता है तो कि नहीं यार ये इसकी आवाज़ है। आपको बता दें फ्रेंड्स कि जो रामायण में आपने जो गाना सुनते हो कि हम कथा सुनाते राम की, जो आगे वंश बोलता है टोन, वो जो गायक था वो अंधा था, लेकिन उसने म्यूज़िक इतना बढ़िया दिया हुआ है कि आप सब सुनते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे की। वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे जो मनाया जाता है वो है 21 जून को। हाइड्रो जो है ना, इस हैप्स के रिगार्डिंग भी हम बात कर सकते हैं। हैप्स होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई। तो इसका थीम क्या था कि हाइड्रोग्राफी इनेबलिंग ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी, मतलब हाइड्रोग्राफी से एक ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी को इनेबल हो रहे हैं जो। तो कब मनाया जाता है? 21 जून को। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनेशनल योगा डे। इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? 21 जून को। ये जो है इनिशिएटिव ये लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कि 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाएगा। अगर आप भारत की बात करें तो इंडिया में योग गुरु के नाम से किसे जाना जाता है? बाबा रामदेव को। बाबा रामदेव जी जो है फाउंडर बोलते हैं, पतंजलि के फाउंडर, दिव्य फार्मेसी इन्हीं के है। अभी इन्होंने रिसेंटली देखो, ऐसा आयुष मंत्रालय ने कोई क्लैरिफाई नहीं किया है, लेकिन बाबा रामदेव ने 23 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने ये बताया कि जो PRI पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट, PRI, मेरी बात ध्यान से सुनिए, पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट के डॉक्टरों ने मिलके कोरोना वायरस के लिए एक दवाई तैयार की है जो दावा कर रही है कि 1 हफ्ते के अंदर कोरोना वायरस जैसी बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। ठीक है, और बाकायदा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी डॉक्टरों के सामने ये बोला। उन्होंने इस दवाई का नाम कोलोनिल बताया है। कोलोनिल एक दवाई है। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्णन जो कि MD है, CEO और MD है पतंजलि आयुर्वेद के। हरिद्वार में इनका बहुत बड़ा सा ऑफिस है। पतंजलि योगपीठ का मेन हरिद्वार का ही ऑफिस है, हरिद्वार से ही ये ऑपरेट होता है। रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है पतंजलि। तो फाइनली एक ऐसा माना जा रहा है कि जहाँ कुछ नहीं काम आया वहाँ एक आयुर्वेद काम आया। आयुर्वेद लोगों को पहले से भी चलता आ रहा है और अभी भी आ ही रहा है आयुर्वेद, तो इन्होंने ये दवाई निकाली है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट UN पब्लिक सर्विस डे। UN पब्लिक सर्विस डे जो है वो मनाया जाता है 23 जून को। 23 जून को हम मनाते हैं यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे, मतलब लोगों की सर्विस का दिन, जिस दिन हम किसी लोगों को सर्विस दे सके। इंटरनेशनल विडोज़ डे, विडो डे मनाया जाता है 23 जून को। विडोज़ का मतलब होता है कि कोई भी वुमन है, उसके अगर हस्बैंड की डेथ हो गई है तो उसे विडो माना जाता है, विधवा बोलते हैं हिंदी में इसको। तो इंटरनेशनल विडोज़ डे मनाया जाता है 23 जून को। इंटरनेशनल ओलंपिक डे, इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाया जाता है, ये भी 23 जून को मनाया जाता है। आपने ओलंपिक में देखा भी होगा, बहुत सारे मेडल्स भी होते हैं। रियो ओलंपिक होता है, पैरा ओलंपिक भी होता है। भारत को भी गोल्ड मिला हुआ है ओलंपिक में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ओबिचुरीज़ की। राजेंद्र गोयल
राजेंद्र गोयल जी जो क्रिकेटर थे, इनकी डेथ हो चुकी है। के सुरेंद्रन, ये एक पॉलिटिशियंस थे, इनकी डेथ हो गई है। स्टीव बिंग कौन थे? फिल्म प्रोड्यूसर। स्टीव बिंग अ फिल्म प्रोड्यूसर। अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट की। नए नए जो अपॉइंटमेंट हुए हैं उनकी बात करते हैं। नेशनल साइंस फाउंडेशन, NSF, नेशनल साइंस फाउंडेशन है ना, इसके जो डायरेक्टर बने हैं, इनका नाम है डॉक्टर सेथु रमन पंचनाथन। डॉक्टर सेथु रमन पंचनाथन को नेशनल साइंस फाउंडेशन, ये एक साइंस से रिलेटेड है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डील करती है साइंस फाउंडेशन, तो डायरेक्टर बनाया गया है डॉक्टर सेथु रमन पंचनाथन। ठीक है फ्रेंड्स। इफ्तास का चेयरमैन किसको बनाया गया? इफ्तास, टी रविशंकर को चेयरमैन बनाया गया इफ्तास का। CEO कौन है इफ्तास के? एन राजेंद्र जो है वो इफ्तास के CEO है। ठीक है फ्रेंड्स। सिडबी के डायरेक्टर बने हैं देवेंद्र कुमार सिंह जो है वो सिडबी के डायरेक्टर बने हैं। भारत के एम्बेसडर बने हैं जिम्बाब्वे के लिए, इंडियन एम्बेसडर टू जिम्बाब्वे, मैंने आपको पहले भी बताया था, दूतावास। इंडियन एम्बेसडर बने हैं जिम्बाब्वे के विजय खंदूजा जो है वो इंडियन एम्बेसडर बने हैं कहाँ के? जिम्बाब्वे के। विक्रम पवार को अपॉइंट किया गया है प्रेसिडेंट कहाँ का? BMW इंडिया। BMW जो है वो कार की कंपनी है ना। ब्रिटिश मोस्ट्रेंज वर्क, BMW, जैसे JCB की फुल फॉर्म नहीं पता होगी आप लोगों को, जोसेफ सिरिल बैम्फोर्ड। BMW जो है वो कार कंपनी है, लग्जरियस कार, नॉट अ कार कंपनी, लग्जरियस कार। BMW के जो ब्रांड एम्बेसडर वो है सचिन तेंदुलकर जो है वो BMW के ब्रांड एम्बेसडर है। नेक्स्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, NIPFP के चेयरमैन कौन बने हैं? उर्जित पटेल। इससे पहले कौन थे ये? इससे पहले ये क्या थे? ये RBI के गवर्नर थे। इन्होंने रघुराम राजन के बाद पोस्ट संभाला था उर्जित पटेल, फिर इन्होंने रेजिग्नेशन दिया, तब जाके शक्तिकांत दास को बनाया गया गवर्नर। अब इनको चेयरमैन कहाँ का बनाया गया? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फिनांस एंड पॉलिसी। क्लियर है फ्रेंड्स। किर्गिस्तान के PM कौन बने हैं? PM ऑफ किर्गिस्तान कुब्तबेक बोरोनू को PM बनाया गया किर्गिस्तान का, कुब्तबेक बोरोनू। अब हम बात करते हैं कुछ अदर इम्पोर्टेंट न्यूज़ की, वो न्यूज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीम लेवल पे हम उसकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, WGP जो है जस्टिस प्रोजेक्ट है, कि मतलब कि जस्टिस जो मिल रही है, कोई भी प्रोजेक्ट है उस पर जस्टिस जो है वो भारत को किस रैंक पे मिल रही है? WGP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2020, उसमें भारत का कौन सा है? 69वां स्थान है। फर्स्ट किसने किया है? डेनमार्क ने। सेकंड किसने किया है? नॉर्वे। थर्ड किसने किया है? फिनलैंड आपको पता है फ्रेंड्स, नोकिया जो फ़ोन है, नोकिया मोबाइल फ़ोन, ये फिनलैंड की कंपनी है। नोकिया एक छोटा सा देश था, ये नोकिया जो है यहीं की कंपनी है, फिनलैंड। उसके बाद से नोकिया इतना आगे बढ़ा था। ठीक है, एक टाइम तो ऐसा था कि नोकिया के पास मतलब उन्होंने जितना सोचा था उससे ज़्यादा उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही थी। इनके पास गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, लेकिन टाइम के साथ इन्होंने चेंज नहीं किया अपने आप को। ये एंड्रॉयड नोकिया धीरे धीरे बड़ा होते होते इतना बड़ा हो गया कि ट्रक जैसा बन गया, पीछे सारी गाड़ियाँ निकल गई, माइक्रोमैक्स, लावा, श्योमी एंड ऑल, और नोकिया पीछे रह गया। ठीक है ना, तो इसलिए बोलते हैं टाइम के साथ अपने आप को चेंज करना चाहिए हमेशा। नहीं तो एम्बेसडर से बढ़िया कोई कार नहीं थी, HMT से बढ़िया कोई घड़ी नहीं थी, और नोकिया से बढ़िया कोई मोबाइल नहीं था, बट आज के डेट में वो तीनों फ्लॉप है। इसलिए यू हैव टू चेंज अकॉर्डिंग टू द टाइम। नेक्स्ट बात करते हैं ऑथर कौन है? द आर्ट ऑफ हर डील, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलाना ट्रम्प।
मेलानिया ट्रम्प की अनटोल्ड स्टोरी द आर्ट ऑफ अ डील, इसकी ऑथर कौन है? मैरी जॉर्डन। मेलानिया ट्रम्प आप जानते होंगे, अभी ये भारत दौरे पे आई थी ट्रम्प के साथ। ऑथर ऑफ नोवेल अ बर्निंग ऑथर के नोवेल के ऑथर कौन है? मेघा मजुमदार। ऑथर ऑफ द बुक टाइटल लीजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया, अमीश त्रिपाठी ने बुक लिखी है लीजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया। नेक्स्ट अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन जो है उसने जीता है पीस प्राइज, शांति पुरस्कार। किस चीज़ का? जर्मनी बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार किसको मिला है? अमर्त्य सेन को। नेक्स्ट न्यूज़ जो है फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यस बैंक ने पार्टनर किया है अफोर्ड प्लान कंपनी के साथ, लॉन्च करेगा क्या? स्वस्थ प्लान। यस बैंक ने पार्टनर किया है अफोर्ड प्लान कंपनी के साथ, क्या लॉन्च करने के लिए? एक प्लान लॉन्च करेगा जिसका नाम है स्वस्थ प्लान। हेडक्वार्टर कहाँ है यस बैंक का? यस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। एमडी एंड सीईओ कौन है? प्रशांत कुमार। टैगलाइन क्या है? एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टाइज, हमारे एक्सपर्टाइज को एक्सपीरियंस करो। यस बैंक अभी हाल में ही न्यूज़ में था, क्यों? क्योंकि जो फ़ोन पे ऐप है, यूपीआई ऐप जो है फ़ोन पे, इसके साथ जुड़ा हुआ था यस बैंक के साथ। बाद में जब यस बैंक को आरबीआई की तरफ से नल एंड वॉइड घोषित किया गया था, तब यस बैंक के साथ साथ आईसीआईसीआई जो है वो फ़ोन पे के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, अभी भी आईसीआईसीआई भी है और यस बैंक भी है। नेक्स्ट बात करते हैं रिसेंटली। अब देखिए, रिसेंटली यस बैंक ने 24.19% स्टेक किस में लिया है? डिश टीवी इंडिया लिमिटेड, जो आपके घरों में डिश टीवी आता है ना, उसमें। हेडक्वार्टर कहाँ पे है डिश टीवी का? नोएडा। ठीक है। अमर्त्य सेन ने जर्मन ट्रेड पीस प्राइज जीता है, 2020 का जर्मन ट्रेड पीस प्राइज। इंडिया इज़ टू लीड द यूनाइटेड स्टेट इंडियन बिजनेस काउंसिल, यूएसआईबीसी की जो समिट होगी, हर साल एक समिट होती है, हर बार ये समिट होती है और हर स्टेट के, हर कंट्री को मिलता है होस्ट करने के लिए। तो इस बार कौन करेगा? इंडिया। इस बार लीड कौन करेगा? इंडिया। फेसबुक ने एक्वायर किया है, फेसबुक कंपनी हैज एक्वायर्ड स्वीडन मैपिलरी को फॉर एन अननोन सम, मतलब अमाउंट अभी तक नहीं पता है, अननोन सम टू टेक ऑन गूगल मैप को खरीदने के लिए। गूगल मैप आपको पता ही है, आप कहीं भी जाते हो, लोकेशन सेट कर देते हो गूगल मैप में, आप वहाँ पहुँच जाते हो डेस्टिनेशन स्टार्ट से एंड तक, और बीच में आपको बताता भी रहता है कि टेक टर्न लेफ्ट और राइट। तो फेसबुक कंपनी ने एक्वायर किया स्वीडन मैपिलरी को गूगल मैप के लिए। रिसेंटली फेसबुक ने लॉन्च किया एक कैचअप कॉलिंग ऐप, एक ऐप लॉन्च किया फेसबुक ने जिसका नाम है कैचअप कॉलिंग। जेएसडब्ल्यू सीमेंट जो है उसने सौरभ गांगुली और सुनील छेत्री को ब्रांड एम्बेसडर चूज़ किया। जेएसडब्ल्यू जिंदल साउथ वेस्ट, ये एक सीमेंट की कंपनी है, जिंदल जी की कंपनी है। उन्होंने सौरभ गांगुली और सुनील छेत्री को ब्रांड एम्बेसडर चूज़ किया है। ठीक है। बाकी रिसेंट अपॉइंट की बात करें, गुडविल एम्बेसडर ऑफ यूएनएडीएपी नेत्रा एल्सा ग्रुप, अजिंक्य रहाणे ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अजिंक्य रहाणे इंडियन ओपनर। एडोल्फ डवास एडिडास किसको बनाया? मानुषी चिल्लर कौन है? मिस वर्ल्ड रह चुकी है ये। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पोकर स्टार के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? भारतीय टीम के कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी, अब विराट कोहली कैप्टन। यूएनईपी गुडविल एम्बेसडर कौन है? दिया मिर्जा। गार्गो इंटरनेशनल के एम्बेसडर कौन है? मिस्टर सोनू सूद, वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सन। आईआईएफएल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रोहित शर्मा। JBL जो स्पीकर आती है, JBL के स्पीकर आते हैं, सारा अली खान। पेप्सिको
शेफाली वर्मा जो ब्रांड एम्बेसडर है पेप्सिको की। पतंजलि एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसने कभी किसी को ब्रांड एम्बेसडर नहीं रखा है फ्रेंड्स। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्णन खुद ही सारा पैसा लगा रहे एडवर्टीजमेंट पर, खुद ही एडवर्टीजमेंट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। JSW सीमेंट की बात कर लेते हैं। MD कौन है? पार्थ जिंदल। CEO कौन है? नीलेश नरवाकर। हेडक्वार्टर कहाँ है JSW सीमेंट का? मुंबई में। आज मैं एक फ्रेंड पढ़ रहा था मैं एक स्टोरी, जिसमें मैंने देखा कि आज के डेट में आपके पास बहुत सारी घड़ियाँ हैं, आप बहुत सारी घड़ी पहन ले तो आप रोलेक्स की वॉच पहन सकते हो, आप राडो की वॉच पहन सकते हो, आप सोनाटा पहनते हो, टाइटन पहनते हो, इंडियन ब्रांड। आपको इंडियन ब्रांड अच्छे नहीं लगते तो आप आगे जाते हो तो और भी घड़ियाँ पहनते हो। विराट कोहली का मैंने देखा था कि उन्होंने कुछ 2,81,00,000 की घड़ी पहनी थी, जो पाकिस्तान की A ग्रेड के प्लेयर की भी सैलरी नहीं थी उतनी। लेकिन अगर फादर माना जाता है किसी को वॉल क्लॉक का, जो दीवाल घड़ी आती थी, फादर ऑफ वॉल क्लॉक, वो माना जाता है ओधव जी पटेल। ओधव जी पटेल को फादर ऑफ वॉल क्लॉक माना जाता है। आप सबने नाम सुना होगा, मैं वापस बता रहा हूँ, अजंता की जो घड़ी आती थी, वर्ल्ड लार्जेस्ट क्वार्ज क्लॉक मैन्युफैक्चर। आप देखो हर घड़ी के लिखा हुआ था ना वॉल क्लॉक में क्वार्ज, तो ये ओधव जी पटेल ही थे। ठीक है फ्रेंड्स। ब्रिटिश पेट्रोलियम BP, ब्रिटिश पेट्रोलियम इंडिया जो है वो प्लानिंग कर रही है सेटअप अ ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर इन पुणे में अपना ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर सेटअप करेगी। ठीक है फ्रेंड्स। इंडिया फर्स्ट फर्म टू हिट द RS 11 ट्रिलियन मार्केट कैप। भारत की पहली फर्म जो हिट करेगी 11 ट्रिलियन मार्केट कैप, उसका क्या नाम है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। मुकेश अंबानी की जो रिलायंस इंडस्ट्री है वो 11 ट्रिलियन मार्केट कैप को हिट करेगी। हिट द 11 ट्रिलियन मार्केट कैप। एक मैंने और देखा था फ्रेंड्स कि आपने नाम सुना भी होगा, KRBL जो है इसको बोलते हैं खुशीराम बिहारी लाल। खुशीराम बिहारी लाल ये जो है ये सबसे बड़े एक्सपोर्टर है बासमती चावल के। KRBL ग्रुप जो है वो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है बासमती चावल के। 1889 में पाकिस्तान में इन्होंने इसकी स्थापना की थी, बाद में ये भारत आ गए थे। 1889 के बाद ये भारत आ गए थे। और सबसे जो बेस्ट प्रोडक्ट है इनका KRBL का, खुशीराम एंड बिहारी लाल जी का, यह है इंडिया गेट बासमती राइस। आपने नाम भी सुना होगा, इंडिया गेट बासमती राइस। ठीक है फ्रेंड्स। जर्मनी जो है वो लॉन्च करेगी कोरोना वार्न ऐप। जर्मनी जैसे इंडिया में है अपने पास आरोग्य सेतु, आप अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है फ्रेंड्स तो आप वापस इंस्टॉल कर लो आरोग्य सेतु। अगर आपके आसपास कोई कोरोना पॉजिटिव केस मिलता है तो वो फ़ोन आपका अपने आप ऑटोमेटिकली बजने लग जाता है। तो जर्मनी ने लॉन्च किया है कोरोना वार्न ऐप, जिसका नाम है कोरोना वार्न ऐप। ये कोरोना वायरस ट्रेसिंग ऐप होगा। कैपिटल क्या है जर्मनी की फ्रेंड्स? बर्लिन। करेंसी क्या चलती है जर्मनी में? यूरो। प्रेसिडेंट कौन है? फ्रैंक वाल्टर जो है वो प्रेसिडेंट है। भारत की जो पहली लार्जेस्ट वर्चुअल हेल्थ केयर हाइजीन होगी एक्सपो 2020, वो इनोग्रेट किसके द्वारा की जाएगी? मनसुख मंडाविया कौन है? यूनियन मिनिस्टर है स्टेट के फॉर शिपिंग केमिकल एंड फर्टिलाइजर। ये इनोग्रेट करेंगे भारत का पहला वर्चुअल हेल्थ केयर और हाइजीन। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, मनसुख मंडाविया जो है वो राज्यसभा मेंबर है गुजरात के। ठीक है। कैपिटल क्या है गुजरात की? गांधीनगर। गवर्नर कौन है गुजरात के? आचार्य देवव्रत। CM कौन है गुजरात के? विजय रूपाणी। देखो अब मैं गुजरात की बात करता हूँ। सबसे पहले फॉर्मेशन कब हुआ था गुजरात का? 1 मई 1960 को।
लार्जेस्ट सिटी अहमदाबाद। टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट है? 33। राज्यसभा कितनी सीट है? 11। लोकसभा कितनी सीट है? 26। एरिया में कौन सा रैंक आता है? 5वां। पॉपुलेशन में कौन सा रैंक आता है? 9th। ध्यान, गुजरात जो है, गुजरात का सूरत सबसे बड़ा हीरे का कारखाना है। एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा हीरा जो होता है वो एक्सपोर्ट सूरत में होता है। गुजरात के ही ना, सूरत के एक डायमंड मर्चेंट है सब्जी भाई ढोलकिया, आप सर्च करना नेट पे। उस बंदे ने अपने एम्प्लॉयज़ को दिवाली बोनस में कार दे दिए, फ्लैट दे दिए। जिस एम्प्लॉय ने उसकी कंपनी में 20 या शायद 25 साल का था, 20 या 25 साल का कोटा जिसने पूरा कर लिया था, वो 3 ही एम्प्लॉय थे। उस 3 एम्प्लॉय को उसने मर्सिडीज कार दी। बाकी हर फ्रेंड को, हर जितने भी एम्प्लॉय है, हर एम्प्लॉय को उसने फ्लैट दिया, किसी को कार दी, बोनस, एज अ बोनस। और ही इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट बॉस या वन ऑफ द बेस्ट एम्प्लॉयर। ठीक है फ्रेंड्स। स्टेट ऑफ फ्रूट, स्टेट फ्रूट क्या है? मैंगो। स्टेट ट्री क्या है? बनियान। स्टेट बर्ड क्या है? ग्रेटर फ्लेमिंगो। और स्टेट फ्लेवर क्या है? मैरीगोल्ड। ठीक है, गेंदा, गेंदा फूल। वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया है कितना? डॉलर 1.5 बिलियन। किसको? बांग्लादेश को। किसके लिए? फॉर जॉब्स एंड इकोनॉमिक रिकवरी। जॉब्स और इकोनॉमिक रिकवरी के लिए वर्ल्ड बैंक, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये क्या करता है? ये लोन प्रोवाइड करता है। तो वर्ल्ड बैंक ने प्रोवाइड किया है 1.5 बिलियन। किसको? बांग्लादेश को। फॉर एवरी जॉब एंड इकोनॉमिक रिकवरी, सभी जॉब और इकोनॉमिक रिकवरी के लिए। अब मैं वर्ल्ड बैंक की बात कर लूँ, फॉर्मेशन 1944 जुलाई में, हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में, प्रेसिडेंट डेविड मैलपास, एमडी और सीएफओ। सीएफओ का मतलब होता है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अंशुला कांत, चीफ इकोनॉमिस्ट कैरमेन रेनहार्ट। कैरमेन रेनहार्ट जो ये चीफ इकोनॉमिस्ट है। बांग्लादेश की बात करें, कैपिटल क्या है? ढाका, करेंसी टका, प्रेसिडेंट अब्दुल हमीद, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। विद द इंडिया, भारत के साथ बांग्लादेश की एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है जिसे हम कहते हैं संप्रीति। संप्रीति। नेक्स्ट, आईआईटी दिल्ली ने पार्टनर किया है यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम UNWFP के साथ इंडिया टू ऑफर रिसर्च बेस्ड सॉल्यूशन टू स्टोरेज सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन। मतलब कि आईआईटी दिल्ली ने पार्टनर किया है UNWFP के साथ, वो ऑफर करेगा रिसर्च, पहले रिसर्च करेगा सॉल्यूशन, ये जो स्टोरेज होती है और फूड ग्रेन की सप्लाई होती है, अनाज की जो सप्लाई होती है उनके लिए। ठीक है, अब बात करते हैं हॉट टॉपिक की जो अभी लेटेस्ट हुई है, जिसका है नाम है एनुलर सोलर इक्लिप्स। एनुलर सोलर इक्लिप्स आपने देखा होगा कि दिन में ही आपको रात जैसा फील होने लगा था, जिसे बोलते हैं सूर्य ग्रहण या ग्रहण लगना। कैसा माना जाता है कि इस टाइम में आपको खाना भी नहीं खाना होता जब ग्रहण लगा होता है, कहीं बाहर नहीं निकलना होता है एंड ऑल। तो इसमें क्या होता है कि आपको दिन में ही रात नजर आने लगते हैं। तो देखो इसमें क्या होता है कि 3 तरह के होते हैं ये। सबसे पहली बात करते हैं, मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि जो एक्लिप्स कब होता है कि जब व्हेन द मून व्हाइल ऑर्बिटिंग ऑन द अर्थ, जब मून जो है वो ऑर्बिट करता रहता है अर्थ के, कम्स इन बिटवीन द सन एंड अर्थ, जब वो सूरज और अर्थ के बीच में आता है, तो ड्यू टू विच द मून ब्लॉक्स द सनलाइट, तो उसकी वजह से क्या होता है, चंद्रमा जो है वो सूरज की लाइट को ब्लॉक कर देता है, मतलब कि वो बंद कर देता है फ्रॉम रीचिंग द अर्थ, अर्थ तक पहुंचने से पहले उसको रोक देता है, जिसकी वजह से आपको क्या होता है, वो अंधेरा दिखाने लगता है। अब 3 टाइप के इक्लिप्स होते हैं। एक जो होता है उसे हम बोलते हैं टोटल सोलर इक्लिप्स। ये देखिए पहला जो है इसे हम बोलते हैं टोटल सोलर इक्लिप्स। इसका मतलब क्या होता है कि ये तभी विजिबल होगा जब विच इज़ विजिबल ओनली फ्रॉम अ स्मॉल एरिया ऑन अर्थ, बहुत छोटे एरिया में विजिबल होता है। नासा क्या कहता है, नेशनल एरोस्पेस एजेंसी, पीपल हु आर एबल टू व्यू द टोटल सोलर इक्लिप्स आर इन द सेंटर ऑफ द मून। मतलब कि जो लोग पूरा सोलर इक्लिप्स देख रहे हैं वो मून के सेंटर में हैं। शेडो एंड व्हेन
it hits the earth. A total solar eclipse happen when the sun, moon and earth are in direct line. देखो जब सूरज, चंद्रमा और अर्थ जब एक ही लाइन में होंगे, डायरेक्ट लाइन में होंगे, तब जो इक्लिप्स होगा उसे हम बोलते हैं टोटल सोलर इक्लिप्स। जो दूसरा टाइप का होगा सोलर इक्लिप्स होगा पार्शियल सोलर इक्लिप्स। मेरी बात ध्यान से सुनिए, पहला होगा पूरा डायरेक्ट लाइन का, दूसरा होगा पार्शियल सोलर इक्लिप्स। इसमें क्या होगा, शेडो ऑफ द मून अपीयर्स ऑन ए स्मॉल पार्ट ऑफ द सन। जो शेडो होगा मून का वो अपीयर होगा स्मॉल पार्ट ऑफ द सन, सन के छोटे पार्ट में। द थर्ड काइंड इज एन एनुलर सोलर इक्लिप्स। तीसरा जो होगा वो एनुलर सोलर इक्लिप्स होगा, जो तभी होगा जब मून जो होगा बहुत दूर होगा अर्थ से, विच इज़ वाई इट सीम्स स्मॉल, इसलिए ये छोटा दिखता है। इस टाइप इक्लिप्स में मून जो है वो ब्लॉक नहीं करता सन को कम्प्लीटली, लेकिन हल्का सा डार्क हो जाता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। देखो सबसे पहले क्या होगा, जब सूरज, चंद्रमा और अर्थ डायरेक्ट लाइन में आएंगे तो टोटल सोलर इक्लिप्स, थोड़ा सा कम आएंगे शेडो आएगी तो पार्शियल, और तीसरा जो होगा वो बहुत एकदम हल्का सा, मतलब रिंग ऑफ फायर की तरह। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रिकी सेशन नेशनल पार्क ऑफ गुजरात। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं फ्रेंड्स, मैं आज पढ़ रहा था एक वर्ड आता है डुलोपी। इस वर्ड का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, कि दो सप्लायर जो होते हैं, टू सप्लायर डोमिनेटिंग द मार्केट। दो सप्लायर जो होते हैं मार्केट को डोमिनेट करे, सेम चीज़ हो लेकिन सप्लायर दो होना चाहिए। जैसे अगर आप कैब में जाते हो, कैब सर्विस में जाते हो, तो आपके पास दो सप्लायर कौन से होते हैं, उबर एंड ओला, ठीक है। अगर आप फूड में जाते हो तो दो डोमिनेटिंग सप्लायर आप किसको चूज करोगे, स्विगी या जोमेटो, ठीक है, स्विगी या जोमेटो। अगर आप यूपीआई में जाते हो तो या तो आप फ़ोन पे चूज़ करोगे या गूगल पे, जब, ठीक है। अगर आप सॉफ्ट ड्रिंक में जाते हो तो या तो आप पेप्सी या कोका कोला, ठीक है। अगर आप मोबाइल फ़ोन में जाते हो तो या तो आप जाओगे एंड्रॉयड या आप जाओगे iOS, ठीक है। अगर आप पिज़्ज़ा लाइन में जाते हो, ये मैं बात करूँ डुलोपी की, डुलोपी जो क्या पॉपुलर डुलोपी है, तो ये नहीं तो ऑप्शन यही है। पिज़्ज़ा की बात करते हो तो या तो आप जाओगे पिज़्ज़ा हट या जाओगे आप डोमिनोज, ठीक है ना। तो ये जो होते हैं ये तो डुलोपी। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, ट्रिकी सेशन में बात बताऊंगा आपको नेशनल पार्क ऑफ गुजरात, गुजरात के नेशनल पार्क के बारे में। देखो गुजरात की ब्लैक बक वैन में मर गई, गुजरात की ब्लैक बक वैन में मर गई। ब्लैक बक नेशनल पार्क, वंसड़ा नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क। देखो ब्लैक बक नेशनल पार्क, वंसड़ा नेशनल पार्क एंड गिर नेशनल पार्क। तो देखो ब्लैक बक वैन में मर गई, ठीक है। तो ये हो गया आपका गुजरात के नेशनल पार्क। फिर मरीन नेशनल पार्क, देखो ब्लैक बक नेशनल पार्क, वंसड़ा नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, ठीक है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। पूरी वीडियो देखें, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जो भी फ्रेंड्स, जो भी मेरे भाई बहन कोई भी तैयारी कर रहा हो उसके लिए परफेक्ट चैनल है। आप उसको सजेस्ट कीजिए कि करंट अफेयर्स वो यहीं से कर ले, क्योंकि हम जो लेके आते हैं वो लेटेस्ट लेके आते हैं, एकदम करंट। अब सॉरी बीच में एक दो वीडियो नहीं आ पाए फ्रेंड्स, कुछ टेक्निकल एरर के कारण, बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू डिलीवर यू द बेस्ट वीडियो। और ऐसे ही जैसे आज मैंने कुछ अमेजिंग फैक्ट्स बताए आपको क्लासेस में, वैसे ही मैं और भी अमेजिंग फैक्ट्स बताता रहूँगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है
कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, अपने रेफरेंसेस को शेयर करें जो तैयारी कर रहे हैं किसी चीज़ की, क्योंकि इस लॉकडाउन और पेंडेमिक सिचुएशन का कुछ भरोसा नहीं है फ्रेंड्स। लेकिन अभी जो फोकस हो रही है वो ऑनलाइन एजुकेशन में फोकस कर रहे हैं सभी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।